يا رب العباد وانتشت روحي وصار. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान एनुअल प्रेजेंटेशन के साथ मैं हूँ महफिश बीबी और मेरे मुअल्लिम का नाम है जनाब उस्ताद मोहतरम क़ारी समीउल्लाह अज़ीज़। हमारा आज का मौज़ूअ सुख़न है कुरानी आयात की फ़हम से अमली ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ, यानी कि किस तरह कुरान की आयात से हमने अपनी अमली ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाईं और इन चंद माह में जो आयात हमने पढ़ी उनसे हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं। तो आइए चलते हैं उन आयात की जानिब जिनसे इन पिछले 2 माह में हमारे अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आईं। सबसे पहले आयत नंबर 1, बेशक हर छोटा बड़ा काम लिख दिया गया है। सूरतुल क़मर आयत नंबर 53। इस आयत को पढ़ने के बाद दिल में रब्बे करीम का डर मज़ीद बढ़ गया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर वक्त अपने पास नज़र आती है। मुझे अपने ऊपर किसी किस्म का हुक्मरान मुसल्लित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हमें ये यकीन हो जाता है कि अल्लाह पाक हमारे दिल में है, अल्लाह पाक हमारे आसपास मौजूद हैं, तो हमें किसी किस्म का गुनाह करने के लिए गुनाह करने की नौबत पेश नहीं आती और हमें किसी किस्म की निगरान की ज़रूरत नहीं होती। अपना गलती कोताही हो जाती है तो हम फ़ौरन अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर उस गलती की माफ़ी मांग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो मेरी नसीहत से मुँह फेरेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाएंगे। सूरत क़ाहा आयत नंबर 123। इस आयत के बाद मैंने हर मुश्किल में कुरान की तिलावत को बढ़ा दिया और फिर तमाम मुश्किलात की मेरे सामने कोई अहमियत न रही और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब कोई भी तकलीफ़ हो तो कुरान के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद पुख्ता करती हूँ। जैसे जैसे कुरान पढ़ती जाती हूँ मुझे मेरा रब हौसला देता है, मुझे मेरे मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़राए गुरूर, लोगों से गाल ना फुलाना और ज़मीन पे अकड़ के ना चलना कि खुदा किसी इतराने वाले को पसंद नहीं करता। सूरत लुक़मान आयत नंबर 18। इस आयत को पढ़ने के बाद आजिज़ी और इनकसारी में इजाफ़ा हुआ, गरूर और तकब्बुर का ख़ात्मा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह चाल चलन में एतदाल आया। अगर किसी पर गुस्सा आता भी है तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देती हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो फ़ौरन माफ़ी तलब कर लेती हूँ और अपने चाल चलन में एतदाल रखती हूँ। चाल चलन से मुराद यहाँ पर यह भी हो सकता है कि हम अपने अच्छे और बुरे कामों में एतदाल रखें, हम हर काम को करने में एतदाल रखें, मयाना रवि का रास्ता अख्तियार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए यहया, हमारी किताब को ज़ोर से पकड़े रहो और हमने उन्हें लड़कपन में दानाई अता फरमाई। सूरत मरियम आयत नंबर 14। इस आयत से मैंने ये सीखा कि जो कुरान से जुड़ गया उसने फ़लाह पा ली। इस आयत को पढ़ने के बाद जब कोई मुसीबत आई तो मैंने कुरान से रहनुमाई हासिल की और अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बूढ़ा हो जाए तभी उसको अकल आती है, बल्कि अल्लाह ताला के करम से जवानी में भी अकल आ सकती है। ये तो अल्लाह के काम हैं, अल्लाह के कामों को हम कैसे जान सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 8। इस आयत को पढ़ने के बाद मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं रहा। पहले कभी कभी नाशुक्री के अल्फाज ज़ुबान से निकल जाते थे, लेकिन इस आयत को पढ़ने के बाद मैं कभी ये बात ना कह सकी कि मेरी सूरत में कोई कमी है, बल्कि ऐसा महसूस करती हूँ कि अल्लाह ने बहुत मोहब्बत से मुझे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ू करो और नेक काम करो और जाहिलों से किनारा करो। सूरतुल आराफ आयत नंबर 199। इस आयत को पढ़ने के बाद ये तब्दीली आई कि मैंने फजूल गोई को और बहसो मुबाहिसे को तर्क कर दिया और गुनाहों से बचने की और दूसरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। अपना फ़र्ज़ समझकर ये ड्यूटी निभाई कि अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का सवाल मुझसे होगा। चुनांचे मैंने अपने इस फ़र्ज़ को संभाल लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो शख्स तुमसे अलग सलग रखे तो उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं, और इससे तुम्हारी गर्ज ये हो कि दुनियावी फ़ायदा हासिल हो। सूरह निसा आयत नंबर 94। तो उससे लगाव बढ़ गया, ऐसे रिश्तों से मोहब्बत हुई जो मुझे हाथ से पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक न कहना और ना उनको झिड़कना और उनसे अदब से बात करना। सूरतुल इसरा आयत नंबर 23। वालिदैन और बुज़ुर्गों की बातों से पहले भी मोहब्बत थी, अब मज़ीद बढ़ गई है। गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता और वालिदैन के अदब में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यार से, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग हमें नसीहतें करते हैं, इसी तरह ये भी एक नसीहत के तौर पे हमें बोला है कि इनके सामने उफ तक न करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से परहेज़ करते हैं। सूरत शुरा आयत नंबर 37। इस आयत को पढ़ने के बाद गुनाहों से दूर रहने की मुकम्मल कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा। सूरत अबस आयत नंबर 34। इस आयत को पढ़ने के बाद दुनिया की मोहब्बत से दिल खाली हो गया, दुनिया के पीछे भागना छोड़ दिया और आखिरत की तरफ रुझान बढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कश्तियों में जो दरिया में लोगों के फ़ायदे की चीज़ें लेकर रवां हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 164। इस आयत को पढ़ने के बाद लोगों की मदद करने का जज्बा बढ़ गया, क्योंकि अगर कश्ती लोगों का बोझ उठा सकती है तो हम भी किसी हद तक दूसरों का बोझ कम कर सकते हैं। चुनाचा लोगों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की माली मदद करें। अगर हम किसी का दुख सुन के उसको हल करने में मदद देते हैं तो ये भी एक किस्म की मदद ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इससे बेखौफ होकर तुम्हें दूसरी दफ़ा दरिया में ले जाए, फिर तुम पर तेज़ हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डबो दे। सूरतुल इसरा आयत नंबर 49। इस आयत के बाद मौत के बारे में सोचने का मौका मिला और ईमान पुख्ता हुआ, जिससे नेकियों में बरकत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मौत के आने और जाने का वक्त, मतलब कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है, हमें किसी भी वक्त ले जा सकती है, तो उसके वक्त का तयन के बारे में हमने पढ़ा कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश न होगी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 119। इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से मोहब्बत में इजाफ़ा हुआ कि किस तरह अज़ाब से डराते हैं और फिर इनाम भी बताते हैं। गोया अगर ठीक काम किया तो इनाम, ना ठीक किया तो सज़ा मिलेगी। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ ज़मीन की मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। सूरत क़ाहा आयत नंबर 6। इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक की शान को मज़ीद पहचाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी ताकत रखने के बावजूद बंदे की छोटी सी नेकी को पसंद फरमाते हैं। वो समुद्रों के मालिक, वो इतनी बड़ी दुनिया के मालिक सिर्फ हमारे एक आंसू से मोहब्बत करते हैं कि ए बंदे, तो मेरी मोहब्बत में एक आंसू तो बहा, तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो शर्मिंदगी का एक आंसू तो बहा, तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे अल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसको खुदा के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, उनको उस दिन अज़ाब अलीम की खबर सुना दो। सूरत तौबा आयत नंबर 34। इस आयत से मुझे ये बात समझ में आई कि हमें अल्लाह की राह में सोना चांदी देते रहना चाहिए, अल्लाह ताला की राह में सदक़ात देते रहना चाहिए, जिससे हमारी मुसीबतें बलाएँ और बहुत से अज़ाब टल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यतीमों का माल उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा माल को अपने नाक़िस और बुरे माल से न बदलो। सूरतुन निसा आयत नंबर 6। इस आयत को पढ़ने के बाद लोगों को माफ़ करना सीखा, उनके बुराई के बदले बुराई करने से इज्तनाब किया और अगर कोई मेरे साथ नाइंसाफ़ी करे तो उस पर सब्र करने का मुजाहिरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगार ने आ पकड़ा तो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरत हूद आयत नंबर 67। इस आयत के बाद मैं गलतियों से इज्तनाब करती हूँ, कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी तलब करती हूँ कि ये ना हो कोई गलती मेरे अज़ाब का सबब बने, और हर दफ़ा हर गलती पर अल्लाह ताला से शर्मिंदा होती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए बंदे, जिस चीज़ का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे ना पड़ के कान और आँख और दिल इन सब से ज़रूर बाज़ पुरस होगी। सूरतुल इसरा आयत नंबर 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बातों से दूर होने में मदद मिली जिससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ऐसी बातों से, ऐसे बहसों मुबाहिसे से दूर रहती हूँ जिनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज और चाँद एक हिसाब में मुकर्रर से चल रहे हैं। सूरत रहमान आयत नंबर 5। इस आयत से वक्त की पाबंदी का एहसास हुआ और अल्लाह पाक की ताकत और हाकमियत पर यकीन पुख्ता हुआ कि किस तरह वो एक एला, वो बिल्कुल बेनियाज, वो सारी दुनिया से बेनियाज, किस तरह पूरी दुनिया को चला रहा है और एक सेकंड की भी गलती नहीं होती, और किस तरह हमें कुदरत ने अपनी एक एक चीज़ में निशानियाँ दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करने लगे। सूरतुल फलक आयत नंबर 5। इस आयत को पढ़ने के बाद हासिदों के हसद से बचने की दुआ रोज़ाना मांगती हूँ और दूसरों से हसद नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह। अक़ल वालों के लिए हदायत और नसीहत है। सूरत गाफिर आयत नंबर 54। कुदरत के मनाज़िर पे और अल्लाह की निशानियों पे गौर करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मार्फत का अदना दर्जा नसीब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी कह दो कि बुज़ुर्गी खुदा ही के हाथ है, वो जिसे चाहता है देता है और खुदा कशाइश वाला और इल्म वाला है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 73। इस आयत को पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि अल्लाह ताला राज़िक़ हैं, हम क्यों परेशान होते हैं रिज़्क़ के लिए। रिज़्क़ देता अल्लाह है, अल्लाह की ज़िम्मा है रिज़्क़ देना, और अल्लाह पाक किसी न किसी तरह असबाब बना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई वसवसा जहन में आता तो फ़ौरन इस आयत का तर्जुमा याद आता, जिससे सुकून मिलता कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं। सूरतुन नास आयत नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया। सूरतुन नूर आयत नंबर 1। इस आयत को पढ़ने के बाद मेरे अंदर बेचैनी हुई और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत को मुकम्मल पढ़ा, जिससे मुझे बहुत से मस्बत पहलू दिखाए, पर्दे के मुतालिक और दीगर रोज़मर्रा की शरई ज़िंदगी में मामूलात में बेहतरी की तरफ गामज़न हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 4। इस आयत को पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि जिस तरह हमारे सीने में दो दिल नहीं, इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत एक ही बर्तन में यानी कि एक ही दिल में नहीं समा सकती। अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत दोनों एक जगह नहीं रह सकती। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही तो है जिसने पानी से आदमी को पैदा किया और फिर इसको साहिब नस्ब और साहिब क़राबतदारी बनाया। सूरत फुरक़ान आयत नंबर 54। इंसान अगर अपनी पैदाइश पर गौर करे तो कभी भी अकड़ कर ना चले। इस आयत ने आजिज़ी के नए पहलू से रोशनास करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 49। सज़ा कोई भी हो गुनाह से बचाती है, मगर बार बार जहन्नुम का जिक्र हमें अल्लाह की जानिब राग़िब भी करता है, बल्कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी का सबब भी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इन लोगों के लिए तौरात में हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत। सूरतुल माइदा आयत नंबर 45। इस आयत से ये बात मालूम हुई कि अगर कोई आपसे ज़्यादती करे तो उसको या तो माफ़ कर दें या उससे इतना ही बदला लें जितना उसका जुर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थीं, फिर उन पर ज़माना तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। सूरतुल हदीद आयत नंबर 16। और अपने दिलों को सख्त होने से बचाने के लिए हमें बार बार अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही दफ़ा उतारा क्यों ना गया। सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 32। अल्लाह पाक के अहकाम में हिकमत होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सब्र का मुजाहिरा करें और इस हिकमत अमली को समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालों, अपने इक़रारों को पूरा करो। तुम्हारे लिए चरपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं बजुज़ के जो तुम्हें पढ़ कर सुनाए जाते हैं। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1। इस आयत को पढ़ने के बाद मुझे इफ़ाए अहद समझ में आया। अब मैं हर वादा पूरा करती हूँ, चाहे वो अल्लाह से हो या उसके बंदों से या फिर ख़ुद से। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1। मुअज़्ज़िज़ सामिईन और तालिबात, मुदर्जा वाला आयत से हमने सीखा कि किस तरह
हमने अपनी ज़िंदगियों को कुरान पाक के साथ जोड़ के तब्दील किया। मुदर्जा बाला आयात से हमने सीखा कि किस तरह हमने कुरानी आयात के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीलियाँ लाईं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।